हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है उपनयन संस्कार। इस वीडियो में हम लोग उपनयन संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो 16 संस्कारों में से एक प्रमुख संस्कार है। आपके सिलेबस में दो संस्कारों के बारे में पूरा एलैबोरेट करके पढ़ना है, एक उपनयन संस्कार और दूसरा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बारे में एक अलग से वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि संस्कारों की आवश्यकता क्यों होती है, संस्कार क्या होते हैं और धर्मशास्त्रों में उपनयन संस्कार के बारे में क्या विधि बताई गई है और कौन सी ऐसी विशेष बातों का ध्यान उपनयन संस्कार में रखा जाता था। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में ब्रीफ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले संस्कारों की आवश्यकता क्यों होती थी। हमने पहले बताया कि 16 संस्कार हैं, हालांकि कुछ धर्मशास्त्रकार ऐसे हैं जिन्होंने संस्कारों की संख्या अलग बताई है। जैसे गौतम ने 40 संस्कार बताए हैं, वहीं वैखानस है जिन्होंने 18 संस्कार बताए हैं। हालांकि जितने भी ज़्यादातर धर्मशास्त्रकार हैं उन्होंने संस्कारों की संख्या 16 मानी है, जिनमें गर्भाधान से शुरू होते हैं। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार, फिर पुंसवन, फिर सीमंतोन्नयन, देन जातकर्म, इसके पश्चात नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन संस्कार। 11वें नंबर पर उपनयन संस्कार आता है। फिर वेदारंभ, केशांत जिसे गोदान भी कहते हैं, फिर समावर्तन, विवाह और अंतिम 16वां संस्कार अंत्येष्टि। इन संस्कारों की आवश्यकता किस लिए हुई, जीवन में क्यों आवश्यक है संस्कार, अगर इसकी चर्चा करें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व के उत्थान के लिए संस्कारों का प्रतिपादन धर्मशास्त्रों में किया गया। एक और बात यहाँ ध्यान रखने की है कि वैदिक जो ग्रंथ हैं, वेद जो हैं, उनमें संस्कारों के बारे में चर्चा नहीं की गई है। हाँ, जो सूत्र ग्रंथ आते हैं आगे चल करके और जो स्मृतियाँ हैं उनमें संस्कारों के बारे में बात की गई है। तो प्राचीन काल से ही समाज में एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए संस्कारों की आवश्यकता को समझा गया, उनका संपादन किया गया। व्यक्ति की शुद्धता को बनाए रखने के लिए, धर्म में उसकी आस्था को बनाए रखने के लिए और उसकी व्यक्तित्व की पवित्रता को बनाए रखने के लिए या सदाचारी व्यक्तित्व को बनाए रखने के लिए इन संस्कारों का संपादन जो है किया गया। संस्कार जो है उसका आधार धर्म ही है। ऐसा माना जाता है कि संस्कार के माध्यम से मनुष्य के जीवन को उन्नत किया जा सकता है और सुधारा जा सकता है या परिष्कृत किया जा सकता है और सुसंस्कृत बनाया जा सकता है। ये भी माना जाता है बहुत से समाजशास्त्रियों के द्वारा कि व्यक्ति जो है बर्बर रूप में या जंगली रूप में पैदा होता है, जैसे रूसो भी कहते हैं, और बाद में जो जितने भी ये सामाजिक नियम कानून होते हैं उनके माध्यम से उसे सभ्य बनाया जाता है या समाज में रहने के अनुरूप उसे ढाला जाता है, एक सामाजिक प्राणी उसे बनाया जाता है। तो संस्कार जो हैं वो भी व्यक्ति के समाजीकरण के लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं, यानी समाज में रहने के लिए उसमें उन कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करने की जो एक भावना है वो इन संस्कारों के माध्यम से ढाली जाती है, जो एक समाज में, एक ग्रुप में रहने के लिए ज़रूरी है। इन संस्कारों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है। जब व्यक्ति संस्कार संपन्न करता है तो बहुत से देवी देवताओं का स्मरण किया जाता है, पूजा अर्चन किया जाता है, मंत्रोच्चार किया जाता है, अनुष्ठान किए जाते हैं। तो व्यक्ति के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, जिससे उसे महसूस होता है कि जो संस्कार हैं उसके माध्यम से व्यक्ति समाज के द्वारा उसको दिए गए विभिन्न जो उसके कर्तव्य हैं उनको पूरा कर रहा है, उनको निर्वाह करने की शक्ति जो है व्यक्ति में है। साथ ही उस पर ईश्वर की कृपा भी है, ईश्वर की असीम कृपा है जिसके माध्यम से इन संस्कारों को पूरा वो कर पा रहा है। तो व्यक्ति में एक, उसके मन में जो है एक नवीन जो है प्रभाव इसका पड़ता है। इसी वजह से भारतीय समाज और संस्कृति में संस्कारों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है।
संस्कार का अर्थ, संस्कार जो है इंग्लिश में इसके लिए सैक्रामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ है शुद्धता अथवा पवित्रता। साधारण तौर पर शुद्धि, परिष्कार या स्वच्छता से इसका अर्थ लिया जा सकता है। मनुष्य का जीवन जो है संस्कार से ही शुद्ध होता है, परिशुद्ध होता है। तो मनुष्य के जीवन को शुद्ध और परिष्कृत करने के लिए ही संस्कार जो है वो बनाए गए हैं। इन संस्कारों के माध्यम से मनुष्य का भौतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास भी होता है। जो हिंदू धर्म शास्त्र हैं उनके अंदर सभी हिंदुओं पर ये अनिवार्य किया गया है कि वे इन संस्कारों का प्रतिपादन करें या संपादन करें। मनुष्य जब जन्म लेता है उसके साथ उससे भी पूर्व गर्भाधान जो है उसके गर्भ धारण करते ही शुरू हो जाता है। तो मनुष्य के जीवन से लेकर के मृत्यु तक विभिन्न जो चरण आते हैं उसके जीवन में, उन पर प्रत्येक चरण पर एक ना एक संस्कार रखा गया है। इन सभी संस्कारों में देवताओं की स्तुति की जाती है, यज्ञ इत्यादि आनुष्ठानिक जो क्रियाएं होती हैं उनको संपन्न किया जाता है। तो धर्म जो है उससे संस्कारों का एक अहम जुड़ाव है। 16 संस्कार माने गए हैं जिनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर ली है। इन 16 संस्कारों में से उपनयन संस्कार जो है वो व्यक्ति उपनयन संस्कार के द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। हमने जब आश्रम व्यवस्था वाला वीडियो बनाया था तो उस लेक्चर में हमने देखा था कि 4 आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश जो है उपनयन संस्कार के माध्यम से किया जाता है और इस संस्कार में गुरु के सानिध्य में रह कर के शिष्य के द्वारा अपना बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास किया जाता है। गुरु से शिक्षा ग्रहण की जाती है और शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात गुरु से आज्ञा प्राप्त कर जो ब्रह्मचारी होता है पुनः अपने घर लौटता है और विवाह संस्कार के द्वारा फिर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो ये दोनों ही जो संस्कार हैं, उपनयन संस्कार और विवाह संस्कार, व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण माने गए हैं। उप का अर्थ है समीप और नयन का अर्थ है ले जाना। तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ हुआ समीप ले जाना। ये एक ऐसा संस्कार है जिसके द्वारा जो बालक है उसको शिक्षा के लिए, विद्या अध्ययन के लिए गुरु के समीप ले जाया जाता है, गुरु की शरण में ले जाया जाता है। इस जो संस्कार है उसके लिए दूसरा शब्द भी प्रयोग में आता है, उसे यज्ञोपवीत कहते हैं। भारतीय समाज में इसका बहुत अधिक महत्व रहा है क्योंकि इसका संबंध जो है व्यक्ति के बौद्धिक विकास से है, उसकी बुद्धि के विकास से है, क्योंकि उसे ज्ञान प्राप्ति का अवसर जो है इसमें प्राप्त होता है। तो बौद्धिक उत्कर्ष व्यक्ति का होता है। इसी संस्कार की समाप्ति पर व्यक्ति जो है द्विज कहलाता है। द्विज का शाब्दिक अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये जो तीनों वर्ण हैं उनके लिए उपनयन संस्कार का प्रावधान किया गया था। धर्मशास्त्रों में शूद्रों को इसकी अनुमति प्रदान नहीं की गई थी। हालांकि स्त्रियों को प्रारंभ में संस्कारों की अनुमति या उपनयन संस्कार की अनुमति प्रदान की गई थी और स्त्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। लेकिन आने वाले समय में जब कम उम्र में लड़कियों का विवाह किया जाने लगा तो ये उपनयन संस्कार जो है सिर्फ विवाह के समय एक छोटी सी रस्म के रूप में बन कर के रह गया और उन्हें विद्या अध्ययन का अवसर फिर प्राप्त नहीं होने लगा। तो यज्ञोपवीत या फिर उपनयन संस्कार जो है शूद्र वर्ण को छोड़ करके अन्य तीनों वर्णों के लिए अनिवार्य था। इस संस्कार के संपन्न हुए बिना कोई भी बालक जो है अपने वर्ण का सदस्य नहीं माना जाता था और शूद्र समझा जाता था। जब ये संस्कार संपन्न हो जाता था उसके बाद ही प्रॉपर रूप में वो जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में स्वीकार किया जाता था। उपनयन संस्कार जो है उसका प्रधान उद्देश्य वेदा अध्ययन करना था। इसे वेदों का रक्षक भी कहा जा सकता है। उपनयन संस्कार की विधि, उपनयन संस्कार जो है उसमें भी एक याज्ञिक अनुष्ठान किया जाता है, मंत्रोच्चार किया जाता है और व्यक्ति को जो है, बालक को जो है जनेऊ धारण करवाया जाता है। जनेऊ जो है धागों से बना हुआ, 3 धागे होते हैं उसमें, तो 3 धागों से बना हुआ होता है।
और उसे शरीर पर धारण करवाया जाता है। अब ये जो उपनयन संस्कार है वो तीनों वर्णों के लिए, ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण और वैश्य वर्ण, इन तीनों वर्णों के बालकों के लिए अलग अलग आयु में करवाया जाता है। जैसे और ऋतुएं भी अलग अलग बताई गई हैं। ब्राह्मण बालक जो है वो 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार होता है और बसंत ऋतु में ये करवाया जाता है। क्षत्रिय के लिए 11वें वर्ष में, यानी 11 वर्ष का जब हो जाता है बालक, तो उपनयन संस्कार किया जाता है। और ग्रीष्म ऋतु में वैश्य बालक जब 12 वर्ष का हो जाता है तो शरद ऋतु में उसका यज्ञोपवीत संस्कार या उपनयन संस्कार संपन्न करवाया जाता है। यानी ब्राह्मण बालक 8 वर्ष में, क्षत्रिय बालक 11 और वैश्य बालक जो है 12वें वर्ष में इस संस्कार में शामिल होते हैं। ये संस्कार पूरा करवाया जाता है। साथ ही मनु जो है, उन्होंने मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण जो है उसका जो जनेऊ या यज्ञोपवीत जिसे कहते हैं वो कपास का बना हुआ होना चाहिए, यानी सूत का बना होना चाहिए। क्षत्रिय का सन एक रेशा होता है सन का, और वैश्य का ऊन का बना हुआ यज्ञोपवीत होना चाहिए। इसमें 3 लड़ियाँ होती हैं या 3 धागे होते हैं जो सत, रज और तम, इन तीनों गुणों का प्रतीक होते हैं। यज्ञोपवीत जो है यज्ञ से संबंधित है और इसमें यज्ञ जो है वो संपन्न करवाया जाता है। और जैसे ही संस्कार संपन्न होता है तो बालक को जो है गुरु के पास भेज दिया जाता है और गुरु उसे अपनी शरण में स्वीकार कर लेता है। जब इस यज्ञ अनुष्ठान के संपन्न होने पर बालक को भिक्षा याचना के लिए निर्देश दिया जाता है। और उसकी ये जो भिक्षा याचना जो है उसका प्रावधान इसलिए किया गया ताकि बालक में जो है नम्रता हो, यानी दूसरों के सामने वो झुक सके और समाज जो है वो ये फील कर सके कि समाज पर निर्भर है अपने लालन पालन या पालन पोषण के लिए। यानी व्यक्ति जो है अकेला स्वयं निर्वाह नहीं कर सकता, समाज की आवश्यकता उसे होगी। तो इस तरीके से विद्यार्थी जो है संपूर्ण समाज पर आश्रित है, ऐसी भावना उसमें डाली जाती है। विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करना होता है इस संस्कार के बाद में। जैसे उसे भूमि पर सोना होता है, बहुत मांस और मद्य से अलग होना रहना होता है, दिन में सोना उसके लिए वर्जित होता है। तो ब्रह्मचर्य का कठोर जीवन, संयम से भरा हुआ जीवन उसे व्यतीत करना पड़ता है। अब इस उपनयन संस्कार का महत्व क्या है या क्या मुख्य उद्देश्य है। उपनयन संस्कार के माध्यम से बालक को जो है आचार्य के पास या गुरु के पास ले जा कर के और उसके सानिध्य में विद्या अध्ययन करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। उपनयन में ब्रह्मचारी जो होता है उसे यज्ञ अथवा वेद का रक्षक बनने की प्रेरणा भी प्रदान की जाती है। साथ ही इस संस्कार के माध्यम से व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है। व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त कर पाता है। इस संस्कार के बिना ये भी संभव नहीं है। व्यक्ति का ज्ञान और विद्या की दुनिया में प्रवेश होता है। उसका जो मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है। साथ ही समाज के प्रति उसका जो दायित्व है उसको समझाने का प्रयास भी इस संस्कार के माध्यम से किया जाता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि सूत्र साहित्य जो हैं, जिनमें धर्म सूत्र है, श्रोत सूत्र है और गृह्य सूत्र है, इनमें स्त्रियों को भी उपनयन और वेद अध्ययन का अधिकार दिया गया। हालांकि आने वाले समय में जो है ये धीरे धीरे स्त्रियों के उपनयन की प्रथा जो है वो समाप्त हो गई या लुप्त हो गई, गायब हो गई। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो है उपनयन संस्कार के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विवाह संस्कार के बारे में अध्ययन करेंगे।